नमस्कार, एस्ट्रल सूत्रस में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 23 ऑफ 29 डेज ऑफ सावन। आज की पूजा में हम ट्यूसडे पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव पुराण पाठ और शिवलिंग विसर्जन साथ मिलकर करेंगे। आज ट्यूसडे है, इसलिए आज हम अपने शिवलिंग में गुड़ को ऐड करेंगे ताकि मंगल देव के प्रभाव से हमारा शिवलिंग और ऊर्जावान हो जाए। अब हम शिव पुराण के विदेश्वर संहिता का 23वां और 24वां अध्याय पढ़ेंगे। इस पाठ में ऋषि मुनि सूत जी से आग्रह करते हैं कि वह भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम जाप की महिमा का वर्णन करें, जिसके उत्तर में सूत जी कहते हैं, जिसके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं कर सकते जैसे खदिर वृक्ष के अंगारों को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। ऐसी बात जब मुख से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का नाश करने वाला पावक तीर्थ बन जाता है। शिव जी का नाम, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान पुण्यमयी माने गए हैं। भगवान शिव के नाम को गंगा, भस्म को यमुना कहा गया है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती माना गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस भूतल पर भगवान शिव के नाम को जपता रहता है वह पुण्य आत्मा है, वे धन्यवाद का पात्र है तथा विद्वान माना गया है। इसके आगे सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट हो सकते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर भी नहीं सकता। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लेता है, उनके उस सफर मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम का जाप आदर पूर्वक करता है वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। भस्म संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाली बताई गई है। इसके दो भेद हैं, पहला है महाभस्म और दूसरा है स्वल्प भस्म। महाभस्म के 3 भेद हैं, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। श्रौत और स्मार्त भस्म केवल द्विजों के योग्य बताई गई है और तीसरी लौकिक भस्म अन्य सब प्रकार के मनुष्य के योग्य बताई गई है। ऋषि मुनियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए भस्म को धारण करना चाहिए और दूसरे लोग बिना मंत्र के ही भस्म को धारण कर सकते हैं। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाली भस्म को आग्नेय कहा गया है और उसे भी मनुष्यों को धारण करना चाहिए। महर्षि जबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपूर्ण लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपूर्ण लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष भूल के बिना छोड़े। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपूर्ण धारण किया है और अन्य देवताओं सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी इसकी प्रशंसा की है। इसी के साथ हमारा आज का शिव पुराण पाठ समाप्त होता है। हर हर महादेव। अब बारी आती है हमारे आज का शिवलिंग विसर्जन करने की।